नमस्ते साथियों, मैं आज फिर से अपने वीडियो पे हाजिर हूँ और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत ज़रूरी बात है। वो बात है जीडीएस विभाग के लिए। ये देखिए, आप चुप ना बैठो, आप चुप ना बैठो, अपने हक के लिए लड़ो। देखिए भाई साहब, जब कोरोना काल आया तो 2 वर्ष का कोरोना काल था। उस समय बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे थे, तो स्कूल के टीचरों ने ही शायद उन लोगों का नंबर चढ़ाया या फिर बोर्ड ने चढ़ाया। तो जो लोग परीक्षा नहीं, जो लोग क्या, कुछ भी बच्चे परीक्षा नहीं दिए, एक भी बच्चे परीक्षा नहीं दिए, और उन लोगों का उस समय रिजल्ट आया तो उनका परसेंटेज 100 आया। यानी 600 का पूरा पूर्णांक विषय होती है 6 विषय की, और वो 6 में 100 परसेंटेज लेकर आ गए। सोचिए। और कोरोना से पहले जितने बच्चे मेहनत करके रात दिन पढ़ाई करके और नंबर लाते थे, तो 100 में 90, 80, 85, 75 इस तरह से लाते थे हर विषय में, तो उनका 450, 400 या 500 के इर्द गिर्द ही जाता था, जो बहुत मेहनती थे। और उनका परसेंटेज आता था 70, 80, अधिकतम 90। अब ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं कि जिनमें मेरिट सिलेक्शन होता है। जैसे पूर्णतः जो हमारा ये जीडीएस विभाग है, भारतीय डाक विभाग, इसमें केवल और केवल 10वीं के अंक पर नौकरी प्राप्त की जाती है, जिसमें परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होता है। अब ये ध्यान दीजिए कि कोरोना काल में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उन बच्चों की गलती नहीं है जो लोग कोरोना काल में पास हुए और 100 परसेंटेज 95 परसेंटेज तक पाए। ये देखिए, कोरोना काल में के बच्चे, कोरोना काल के दौरान जो लोग बच्चे मतलब पास हुए, उनका परसेंटेज 100, और जिनका सबसे कम रहा होगा 95। अब ध्यान दीजिए, ये जीडीएस विभाग वैकेंसी निकाल रहा है आज 3-4 साल से। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे भारत में एक आध दो प्रांत छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके मान लीजिए सिर्फ एक ही, और सभी जगह का आप मेरिट देखिए तो उसमें सिलेक्शन हो रहा है 100 परसेंटेज, 95, 100, 95, 100, 98, मतलब 95 से ऊपर। और यूट्यूब पे लोग बताते हैं, अरे भाई दूसरी लिस्ट में 70 वालों का सिलेक्शन होगा, 80 वालों का, 90 वालों का। भाई साहब, मैं एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि 70 वालों का, 80 वालों का, 90 वालों का कैसे सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में 70 और 80, 90 बताते हैं, ताकि जितने भी कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं सब इनकी वीडियो देखें। और देखते भी हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हीं को ये पब्लिक बढ़ावा देती है। उनका चैनल लाइक किया जाता है, उनका चैनल सब्सक्राइब किया जाता है, शेयर किया जाता है, उनका बखान किया जाता है। हमारे चैनल को आपके मन में है, शेयर करिए, लाइक करिए या न करिए, लेकिन हमारा काम है सही बताना आपको। सत्य को मिटने मत दीजिए साथी, सत्य को मिटने आप लोग कभी मत दीजिए, सत्य को कायम रखिए। देखिए, अब जो वैकेंसियां निकलती हैं, आप इधर ध्यान दीजिए। विभाग में बेईमानी, विभाग में पहली बेईमानी यही है कि भारतीय डाक विभाग में सरे सर बेईमानी का पैंतरा मारा जाता है, जिसमें पिछली बार कई अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए और उनको जेल हुई। जब आपको ये पता है कि मुझे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करना है,
तो आप बच्चों की जो है 10 की मार्कशीट अपलोड करवाइए। ये नहीं है कि अपने मर्जी से उसमें लोड कर दीजिए कि 10 में जो आप पढ़ाई किए हैं हिंदी में कितना है परसेंटेज, तो है 50 लिख दिया 75, है 45 लिख दिया 85। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय डाक विभाग के सॉफ्टवेयर को उठाना भी नहीं चाहिए। जब उसमें रोल नंबर मांगा जाता है तो रोल नंबर से ही उठाएगा, अगर तो टोटल जितना वो नंबर पाया रहेगा रियल में उसी का आएगा। ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन बात यहाँ इसकी नहीं है भाई। बात इसकी है कि जो लोग कोरोना में पास हुए उनका कम से कम डाक विभाग 50% का एग्जाम ले। 100% का फुल एग्जाम होता है किसी भी विभाग में, लेकिन उसे 50% छूट दे करके 50% का एग्जाम लेना ही चाहिए डाक विभाग को। तभी इन बच्चों के साथ न्याय होगा जो लोग मेहनत करके रात दिन जाग करके पढ़ाई किए हैं। उनका नंबर 70, 80, 90 यहीं तक सिमट गए हैं। उनका कहीं पर भी 100% नहीं मिला है, ये जानिए। और मेरिट बेस जो वैकेंसियां आती हैं उसमें जीडीएस विभाग है, आंगनबाड़ी है, शिक्षा मित्र है, और ये जो अभी निकली थी कुछ दिन पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी जो चपरासी चौकीदार के लिए थी, इसमें भी मेरिट बेस सिलेक्शन ही लिया गया। अब बताइए, जो लोग बच्चे मतलब पढ़ाई किए हैं मेहनत से 70, 80, 90% वाले, वो सिर्फ उम्मीद में जी रहे हैं कि हमारा किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा। लेकिन भाई अपने दिमाग से सोचिए, मंथन कीजिए, मैं गलत कह रहा हूं या सही। जब कोरोना में प्रमोट हुए हैं 100 और 95% बच्चे, 100% वाले और 95% वाले बच्चे करोड़ों, तो आपका नंबर कहां से आएगा? 70, 80, 90 गया तेल लेने। अब इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें जब तक विभाग अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा और आप लोग इस विभागों को यूट्यूब के जरिए या किसी भी जरिए उनको संदेशा नहीं देंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और होना चाहिए, तभी भाई इन बच्चों के साथ न्याय होगा और इनका सिलेक्शन होगा। इनके माँ बाप भी बहुत मेहनत से, बहुत गरीबी झेल करके उनको पढ़ाए हैं कि मेरा बच्चा हाई स्कूल में 70% पा लिया तो बहुत खुश हुए कि बहुत ज्यादा है, 80% पा लिया बहुत खुश हो गए कि इतना पा गया, जिसका बच्चा 90 पा गया वो बहुत खुश थे। लड्डू बांटते थे बस्ती में, गांव में लड्डू बांटा करते थे, लेकिन बिना लड्डू बांटे हुए यहाँ 100% और 95% कोरोना काल में हाजिर हो गए। अब बताइए, ये सारी सीटों पर कब्जा कर बैठे हैं। अब जितनी भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है उस सभी वैकेंसियों में इन्हीं लोगों का कब्जा है। यूट्यूब वाले बताते हैं ये फेक बच्चे, फेक कहाँ है? तुम लोगों को खुद ज्ञान होना चाहिए कि जो मतलब कोरोना काल में बच्चे पास हुए उनका 195% फेक कहाँ से हुए? ये फेक नहीं है, फेक दिया गया है इनको जो 70, 80, 90% मेहनत करके लाए हैं। विभाग ने इन लोगों को फेंक दिया है। भाई मेरी बात पे आप लोग नाराज मत होइएगा, जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं। आप लोग अपने भाई के भी लिए कुछ तो सोचिए कि जो मेहनत किए उनके लिए भी तो कुछ पद होना चाहिए। अगर विभाग जो है परीक्षा नहीं करवाता है 50% का तो भी चलिए ठीक है, तो कम से कम एक बार कोरोना वालों के लिए वैकेंसी निकाले जो कोरोना काल में पास हुए हैं, और एक बार सिर्फ इन लोगों के लिए जो मेहनत करके पास हुए उनके लिए निकाले। भाई क्या बताऊं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अब जो मेहनती बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि जो लोग बच्चे पास हुए हैं कोरोना काल में वो 17 वर्ष के नीचे के थे
और उन लोगों की उम्र अब हो गई है और फॉर्म भरने का लगभग मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें 40 बरस तक रहता है। तो आप सोचिए कि वो बच्चे अभी 22 बरस तक भरेंगे फॉर्म, आपका कभी और कहीं पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप एकदम जोर लगा करके एकता बना करके इन विभागों को नोटिस दीजिए कि भाई जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं उनसे या तो 50% का परीक्षा करवाया जाए, 100% का नहीं तो 50% का निश्चित रूप से परीक्षा करवाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार वैकेंसी या फिर उसी वैकेंसी में 50-50 कर दीजिए। आधी वैकेंसी कोरोना वाले में जो पास हुए हैं बच्चे उनके लिए, आधी वैकेंसी जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं उनकी वैकेंसी। अन्यथा अगर ये चीज नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल वाले ही ले जाएंगे जितने लोग पास हुए हैं। भाई आप देखिएगा ये जो जीडीएस की वैकेंसी का ये रिजल्ट निकला है इसी 6 मार्च को, उसमें जाकर देखिए गोरखपुर में जो लोग आंख से विकलांग हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए से जो लोग आते हैं लो विजन, वो 100% पे हुए हैं। 100% पर सिलेक्शन हुआ है गोरखपुर डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, इसमें लोग 100% करके हैं। 2 ही रिक्तियां थी कैटेगरी ए वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए लो विजन के लिए, और उसमें मैं जब देखा तो उसमें 100% है। तो एक बच्चा सेलेक्ट है 100% पे एक बच्चा से। ये लोग आंख से विकलांग होते हुए 100% कहां से लाए? कितना पढ़ाई किए? ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, ये कोरोना काल में घर बैठे मोबाइल देख करके, गाना बजाना देख करके पास हुए हैं। ये उनका जो है 100% है। ये बिना मेहनत किए पास हो गए, बिना मेहनत किए नौकरी पा लिए, बिना मेहनत किए उन्हें पैसा मिल रहा है। अब ये बताइए जो लोग मेहनत किए ये लोग कहाँ जाएंगे? भाई सभी लोग मिल करके सोचिए और इन विभागों को नोटिस भेजिए। अगर मेरी बात में जरा सा भी सच्चाई लगती हो, जरा सा भी सच्चाई लगती हो तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और विभागों पे नोटिस भेजने का काम कीजिए। सभी मेहनती बच्चों का सिलेक्शन होगा। अभी इसी में केस कर दिया जाए, जो वैकेंसी निकली है तो इसी में अभी वो लोग हट जाएंगे। परीक्षा होगा तो कुछ लोगों को क से लेकर ज्ञ तक नहीं लिखना आता है, ABCD में उनको Z तक नहीं लिखना आता है, वो लोग निकल जाएंगे और 70, 80, 90 वाले के घर मिठाई बंटने लगेंगी। तो मेरी बातों पे ध्यान देते हुए आप लोग अपना सहयोग कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए और उस विभाग को जरूरी सूचना दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि विभाग के पास ये चली जाए और वो लोग सोचें। धन्यवाद।